गुड मॉर्निंग जी, बहुत बहुत नमस्कार सबको। रास्ता रेगी जी सबसे पहले जुड़े हैं, आपको सबसे पहले नमस्कार जी। गुड मॉर्निंग हिमाचल। और मॉर्निंग बुलेटिन लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। ईश्वर चंद ईशू जी, आपका नमस्कार बहुत बहुत। और बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे तो फिर हम लोग शुरू करते हैं जिस कार्यक्रम को। रवि राज कौंडल जी, समीर सेठी जी, चितर सिंह जी, राणा कुलभूषण जी, चैन सिंह ठाकुर जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? TRX प्रीतम, अजय कुमार शर्मा, शालजा कांता, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। और निखिल महाजन जी, टंडन जी, मनीष भारद्वाज जी, अजय कुमार शर्मा जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आशीष कुमार जी, गुड मॉर्निंग। बस थोड़े से लोग और जुड़ जाएं तो फिर हम लोग शुरू करेंगे जिसको। राकेश वर्मा जी, टिम्पेने जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं। कुछ लोग जो हैं अब बिल्कुल नियमित सदस्य हमारे बन गए हैं, हमारे नियमित परिवार का हिस्सा बन गए हैं, वो लगातार जुड़ते हैं और फिर जो है हमें भी उनकी चिंता रहती है कि उनको खबरें पहुंचानी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। और शुरू करते हैं जी। और हिमाचल प्रदेश में देर रात से लेकर अब तक जो है वो क्या क्या हुआ, क्या क्या नई खबरें हैं, इसको लेकर जो है हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देश की बात कर लेते हैं। देश में जो है इसमें बहस छिड़ी हुई है कृषि अधिनियम को लेकर, और जो उसमें संशोधन हुए हैं जो सुधारों के नाम पे, उसको लेकर बहस छिड़ी है। लेकिन इसी बहस के बीच जो है केंद्र सरकार ने जो है कुछ कृषि उत्पादों के जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसमें बढ़ोतरी करी है। जैसे कि गंदम का सीजन आने वाला है और रबी की फसलों के हैं बेसिकली जो MSP बढ़ाए गए हैं। उसमें गेहूं जो है वो अब 1975 रुपये का कर दिया है प्रति क्विंटल का मिनिमम MSP जो है उसका। पहले 1925 था, 50 रुपये इसमें बढ़ गए हैं। जौ में 75 रुपये बढ़ाए गए, 1525 से उसको 16 कर दिया गया। सरसों में जो है 225 रुपये बढ़ाए गए हैं। पहले 4425 रुपये था, 4425 रुपये था प्रति क्विंटल का भाव। अब जो है 4650 रुपये मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा उसमें। और चना में जो 4875 से जो अब 225 रुपये बढ़ा दिए गए, 5100 रुपये। यानी सरसों और चना में 225 बढ़ाए गए हैं। 50 रुपये गेहूँ में बढ़ाए हैं, 75 जौ में बढ़ाए हैं। और कुसुम की जो फसल है उसमें 5215 के बजाय जो है अब 5327 रुपये, 112 रुपये का जो है बढ़ोतरी करेगी MSP में। इसी तरह मसूर की जो दाल है उसका MSP जो है 300 रुपये बढ़ाकर जो है 5100 कर दिया गया। पहले 48 रुपये कहते थे ना कि ये मूंग और मसूर की दाल, तो निश्चित तौर से जो है मसूर की जो महत्ता है वो यहाँ भी नज़र आती है। 300 रुपये यहाँ पे जो है बढ़ा दिए गए हैं तुरंत प्रभाव से। नौसेना में पहली बार 2 महिला अफसरों की युद्धपोत पर तैनाती की जाएगी, ये पहले देश के लिए हमारी बड़ी खबर है। और इसके अलावा जो देश का कोरोना मीटर है वो कहता है कि 55,17,601 केसेज अब तक आ चुके हैं और 88,231 लोगों की मौत हो गई है। लगभग 99,000 केसेज जो हैं ओवरनाइट हमारे पास जो है पिछले 24 घंटे में आए हैं। हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल में कल जो है 314 केसेज आए थे और 134 टोटल डेथ का नंबर हो गया। कल 8 डेथ हुई थी, एक लेट नाइट डेथ हुई थी IGMC में, जिसकी हम आपको जो जानकारी देंगे। और अब तक इस महीने में कुल मिला के 96 जो है वो मौतें हो चुकी हैं और देयर इज़ लॉन्ग वे टू गो। अभी एक और मंत्री जी के जो स्टाफ है वो पॉजिटिव आ गया है। आपको याद होगा कि परसों जो है एक विधायक पॉजिटिव आए थे, कल जो है एक उपाध्यक्ष पॉजिटिव आए थे और आज की जो खबर है वो ये है कि एक और मंत्री के जो स्टाफ हैं वो पॉजिटिव आ गए हैं और उसके चलते लगातार जो है ये परेशानियां बढ़ रही हैं उधर। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है हमारी वो यही है कि स्कूल कल से खुल गए थे। हमने आपको कुछ स्कूलों का हाल भी दिखाया, आपने उसको पसंद किया। लेकिन जो गाइडलाइंस थी वो शायद या तो टीचर्स की समझ में नहीं आई या बच्चों की समझ में नहीं आई, बच्चों के पेरेंट्स की समझ में नहीं आई। और स्कूल खुलने का जो नॉर्मल मतलब होता है कई जगह वही लिया गया और कई जगह ये देखने में आया कि लगभग क्लास ही लग गई। एक स्कूल में 40 बच्चे पहुँचे, किसी स्कूल में 100 बच्चे पहुँचे, किसी में नहीं भी पहुँचे अधिकांश स्कूलों में। लेकिन जहाँ पहुँचे वहाँ पे जो है नियमों को टूटते हुए देखा गया कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम हैं वो टूट रहे हैं। एक तो कुछ अखबारों में भी आज तस्वीरें जो है शाया हुई हैं कि टीचर क्लास ले रहे हैं और 20-25 लोग बैठे हुए हैं। हालांकि वो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत फ़ोटो जो था वो दिखा रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग हुई है उसमें, लेकिन 15-20 बच्चे जो है उसमें साफ दिखते हैं फ़ोटो में। और कई जगहों के मामले हैं, किसी एक जगह को कोट करना भी अच्छा नहीं रहेगा, पता लगे टीचर के खिलाफ ही कार्रवाई होगी। तो इनका संज्ञान लेते हुए जो है सुबह ही सरकार ने जो है नए निर्देश जारी किए हैं कि 5 से ज़्यादा जो है
स्टूडेंट्स जो है किसी भी क्लास के जो हैं एक साथ नहीं बुलाए जाएंगे। एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, और दूसरा जो है सहमति पत्र जो है वो ज़रूरी है। सहमति पत्र, क्योंकि कल पहला दिन था तो कई चीज़ें, कई अनियमितताएँ जिसको टीदिंग प्रॉब्लम्स बोलते हैं इंग्लिश में, वो देखने में आई। तो इन टीदिंग प्रॉब्लम से पहले ही दिन सबक ले लिया है हिमाचल सरकार ने कि कोई बड़ा लफड़ा ना हो जाए, कोई संक्रमण ना फैल जाए कहीं, उसके बाद लेने के देने पड़ जाएंगे सरकार को। तो टीचर्स को हिदायत दी गई है, खासतौर से जो है टीचर्स, जैसे तमाम स्कूलों के, सरकारी स्कूलों के और निजी स्कूलों के टीचर्स, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, सबको हिदायत दी गई है कि इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि भीड़ ना जुटे, क्योंकि क्लासेज नहीं लगनी है, सिर्फ गाइडेंस होनी है। गाइडेंस के नाम पर क्लास नहीं लगनी चाहिए। कई जगह ये भी देखा कि पेपर सबमिट कराने पहुंच गए। मैं छात्रों की बात समझ में आती है, छात्र अधीर हैं, घर में बैठ कर सब लोग पक गए हैं, लेकिन यही समय है कि हम लोगों को जो है उनको थोड़ा सा और कंट्रोल करना होगा। और ये दिक्कतें जो है ये पहले दिन की जो है वो सामने आई। तमाम रिपोर्ट्स जो है, कुछ लोगों ने तो रिपोर्ट भी नहीं भेजी कि कितने लोग आए हैं, कुछ स्कूलों ने, तो ये भी मैंडेटरी कर दिया गया। और इसके बाद ये भी मैंडेटरी किया गया कि अब डेली स्कूल जो है सैनिटाइज होंगे। स्कूल बंद होने के बाद जो उसको सैनिटाइज किया जाएगा, इसके लिए स्पेशली हिदायत दी गई है। और हाथ धोने के तमाम इंतज़ाम जो हैं वो करने के लिए कहा गया है। जहाँ संभव है वहाँ सैनिटाइज़र स्प्रे जो है वो ऑटोमेटेड जो चलते हैं, सैनिटाइजिंग स्प्रे करने वाले जो सैनिटाइज़र हैं वो लगाने की बात करी गई है। और बहुत से अच्छे जो स्कूल हैं, निजी स्कूल, उन्होंने ये लगाया भी है ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी जो है सरकार को लगता है कि कुछ नियम टूट रहे हैं, इसलिए उन नियमों को जो है सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। और एक साफ तौर पे कहा गया है टीचर्स को कि किसी भी क्लास के 5 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो एक साथ गाइडेंस के लिए ना आएँ। तो इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। हो क्या रहा है कि कुछ स्कूलों में जो है जैसे कि मैंने कहा, ऐसा लगा कि क्लास ही शुरू हो गई है, और ऐसा लगा कि जैसे होता है ना कि दिसंबर की धूप में जो है दूर दूर बैठाए हुए हैं टेस्ट लेने के लिए, तो ऐसा आभास हो रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि 6-7 महीने के बाद जो है स्कूल खुले हैं और सोशल डिस्टेंसिंग है। ऐसा लग रहा था कि ये जो पेपर देते हैं वो है पूरी की पूरी क्लास बैठी हुई, 30-35-40 लोग बैठे हुए हैं उसमें। कई जगह से तस्वीरें इस तरह की शाया हुई हैं, वीडियो आए हैं कई जगह से हमारे पास। लेकिन चलिए, नियम कई बार जो है चीज़ें करके ही आती हैं। नियमों की भी ज्ञान जरूरी है। धीरे धीरे बच्चों को भी लगा होगा, वो भी उत्साह में चले गए होंगे। लेकिन इस उत्साह को, और टीचर्स को भी चाहिए कि इस उत्साह को जो थोड़ा सा कंट्रोल करें, और कंट्रोल्ड वे में जो है चीज़ों को करें। धीरे धीरे सारी चीज़ें ओपन होंगी, पूरी क्लास भी लगेगी, वो समय आएगा, जल्दी आएगा। हम लोग इस जंग को जीतेंगे, ये बिल्कुल हमारे को विश्वास है। और आप लोग जो है इसमें से जो है वो निकलेंगे बाहर इस कुचक्कर से, कोरोना का जो कुचक्कर है, क्योंकि आपके जो मेहनत है वो रंग लाएगी। ऐसा संभव ही नहीं है कि वो रंग ना लाए, आपकी मेहनत सफल होगी। अभी थोड़ा सा समय जो है अभी और ज़्यादा एहतियात का है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा एहतियात रखें। तो ये नए निर्देश दिए गया। उधर टूरिस्टों के हुड़दंग और टूरिस्टों की जो तस्वीरें आ रही थी अलग अलग मीडिया माध्यमों में कि कहीं पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, कहीं पे जो है मास्क नहीं लगा रहे हैं टूरिस्ट, और उल्टा हुड़दंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेकर जो अब सख्त चलानिंग की व्यवस्था कर दी गई है। सभी जो जिला पुलिस कप्तान हैं उनको साफ तौर पे कहा गया है कि बिना मास्क के जो भी टूरिस्ट नज़र आता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उसका मोटा चालान किया जाए, ताकि उसको जो है ताकीद रहे, और आगे जाके जब भी वो लौटे तो बाकियों को भी कहे कि नहीं, वहाँ सख्त नियमों के तहत है जो ये है जी। तो ये है नहीं रविकांत जी, आप कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बताऊंगा ना, मैं तो अपने हिसाब से बताऊंगा, मैं आपके हिसाब से नहीं बता पाऊंगा, है ना। तो अगर आप वेट नहीं कर सकते तो प्लीज़ बाकियों को सुनने दीजिए। तो ये जो है ये ताकीद दे दी गई है टूरिस्ट के लिए कि, और देखने में आया था कि कुछ सूखदार जो है वो मंदिरों में जो है तमाम नियमों को धत्ता बताते हुए जो है वो उसमें जो है दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। किसी ने एक पंजाब के एक MLA साहिबान 40 लोगों को लेकर चिंतपूर्णी में माथा टेकने पहुंच गए। कोई दर्शन की पर्ची नहीं, बैकडोर से एंटर की। इन तमाम चीज़ों का सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है, और जो नोडल ऑफिसर हैं कोरोना के मामलों को देखने के लिए, उन्होंने सख्त निर्देश इसमें जारी किए कि अगर कोई कोताही हुई तो संबंधित जो अधिकारी या कर्मचारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो ये आ गया जी। और टूरिस्ट को लेकर बड़ी चिंता इस प्रदेश की है। तो टूरिस्ट के लिए जो सख्त से सख्त प्रावधान किया गया है कि चालान से बिल्कुल नहीं हटा जाए पीछे। अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया है तो चलान किया जाएगा। और ये बहाने नहीं चलेंगे कि जी अकेला गाड़ी में आ रहा था, 2 ही गाड़ी में आ रहे थे, साथ में बीवी बैठी थी। टूरिस्ट जो है देखा कि बहुत ज़्यादा वायलेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि 2 दिन के भीतर 30,000 गाड़ियाँ शिमला पहुंची, और टूरिस्ट जो है माल रोड पे आपने देखा होगा किस तरह से घूम रहे हैं। तो ये परेशानी वाला मामला है। और
और दूसरा जो अहम मसला है वो कोरोना का, कि कल आपने देखा कि एक पूर्व मंत्री की डेथ हो गई थी, श्यामा शर्मा की डेथ हो गई थी, उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। अब वहाँ पे भी चिंता का विषय जो है, चिंता उभर गई है प्रशासन की, क्योंकि वहाँ बहुत से लोग जो थे वो आए थे उनके अंतिम संस्कार में, और अब उनके जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है वहाँ भी की जा रही है। एक चेन जो है उसको स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन लोग वहाँ थे, तो उनके ऊपर भी ख्याल रखेगा स्वास्थ्य विभाग। उधर विधायक महोदय की जो कॉन्टैक्ट चेन है उसको लेकर जो आज से शायद सैंपलिंग शुरू हो जाएगी सुंदरनगर में। पुरुषोत्तम गुलेरिया खाद्य बोर्ड के उपाध्यक्ष वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और उनके चलते जो है वन मंत्री आइसोलेट हो गए हैं, जबकि विधायक राकेश जम्वाल के कारण जो है उनके पॉजिटिव आने के बाद जो है विधानसभा अध्यक्ष और पंचायती राज मंत्री जो है अपने आप को उन्होंने सेल्फ आइसोलेट कर लिया। और इसी बीच में जो है उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर के ड्राइवर को पॉजिटिव पाया गया है, और उसके बाद उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर भी जो है वो आइसोलेट हो गए हैं। उनके ड्राइवर को पॉजिटिव पाया गया और उनके बाकी स्टाफ को जो है क्वारंटाइन कर दिया गया है, तो अब उनका भी टेस्ट होगा। लेकिन एक सूचना ये भी आई है कि एक नेताजी जो है वो ना तो टेस्ट करवाने के लिए बाहर आ रहे हैं, ना उनकी तबीयत ठीक है। इन नेताजी के एक कार्यक्रम की वजह से कुछ और नेता जो हैं उनके कार्यक्रम के बाद कुछ और नेता जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए थे, और उसके बाद नेताजी की तबीयत लगातार नासाज है। 2 डॉक्टरों की ड्यूटी लगवाई है नेताजी ने अपनी दबंगई करते हुए, लेकिन वो टेस्ट करवाने के लिए घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं कि इस डर से कि वो कहीं पॉजिटिव ना आ जाए। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि ठीक है आपने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट किया है, अच्छी बात है, लेकिन टेस्ट करवाने से क्यों घबरा रहे हैं? जब आम आदमी को कहा जाता है कि आपको हल्की सी भी खांसी है तो भैया आप आइए, आपको टेस्ट कीजिए, तो नेताजी क्यों ना करवाएं? तो उन नेताजी से हमारी भी जो है रिक्वेस्ट है कि अपना टेस्ट करवा लें। अगर कहीं तबीयत बिगड़ी तो फिर परेशानी वाला काम हो जाएगा, क्योंकि अब जो है मामला जो है बहुत संवेदनशील हो गया है। अब अगर घर में बैठा रहता है कोई और अपनी बीमारी को छुपाता है तो उसके लिए चीज़ें और दिक्कत हो रही है। हम उन नेताजी के जो है स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, इसलिए हम नेताजी को सलाह देते हैं कि वो नेताजी जो है वो अपना टेस्ट करवाएं, घर से बाहर निकलें। वो बीमार हैं, उनकी पत्नी बीमार है, उनके घर के और लोगों को जो है वो बीमार हैं, लेकिन डेली फ़ोन करके बुलाया जाता है कि डॉक्टर पे दो सानू, तो डॉक्टर जो है वहाँ जाके दवाइयाँ दें, ये करें, लेकिन वो वहाँ का जो डॉक्टर का स्टाफ है वो भी परेशान है। और उन्होंने हमको फ़ोन करके जो है इस तरह की जानकारी दी है कि जनाब हमारा भी थोड़ा ख्याल रखिए, आप कुछ करिए। तो अब हम उन नेताजी से जो है 2 हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि नेताजी घर से बाहर आइए, अपना टेस्ट करवाइए, चिंता मुक्त हो जाइए। लेकिन ये मत कीजिए कि आप जो है चीज़ों को इस तरह से ले रहे हैं, छुपा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके बाकी साथी भी तो आए हैं, आपके बाकी साथी भी आए हैं, तो जो है पॉजिटिव आए हैं, वो कौन सा जो है अपराधी घोषित कर दिए गए? अपराधी नहीं है कोई भी अगर किसी को होता है तो। और इसलिए जो है उनको भी बाहर आना चाहिए, अन्यथा कहीं संक्रमण और ज़्यादा फैल सकता है, उनकी अपनी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। इसलिए जो है उनके लिए भी सेफ्टी यही है, उनके परिवार के लिए भी सेफ्टी का यही माध्यम है कि बाहर आके टेस्ट करवाएं। तो नेताजी डरे नहीं, टेस्ट करवाएं। और बाकी जो नेताजी हैं आप थोड़ा सा जो है उनसे भी यह है कि अपना जो सोशल दायरा है थोड़ा कम कर लें, और कोरोना ना फैलाएं, कम से कम संक्रमण न फैलाएं। और ठीक है, पार्टी के काम चलते हैं, सरकार के काम चलते हैं, लोगों की ज़िंदगी भी चलेगी, ऐसे ही चलेगी, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। तो एहतियात अगर सूखदारों के नाम लेवल पे नहीं होगी तो आम आदमी को कैसे होगी? तो ये मोटे मोटे आंकड़े थे जी। और कल देर रात जो है एक एजेंसी में डेथ भी हुई है, उसकी मैं जानकारी आपको दे देता हूँ। और ये कल की 8वीं डेथ थी, देर रात हुई काफ़ी, तो हमने कहा कि आपको क्यों जगाया जाए। हालांकि हमारे अखबार ने इसको रिपोर्ट किया है, आज हमारे पोर्टल पे भी लगा है। तो ये चंपावती 92 ईयर्स की फीमेल थी जी, शिमला की रहने वाली। इनको जो है कल ही लाया गया था सांस में दिक्कत और सीने में दर्द के चलते, और बाकी निश्चित तौर से 92 ईयर्स एज थी, तो बहुत ज़्यादा एज थी। बाकी बुढ़ापे से संबंधित बीमारियां तो होंगी ही होंगी, लेकिन जो है इनको जो है बचाया नहीं जा सका और इनकी कल डेथ होगी। तो कल की ये 8वीं डेथ थी, ये आईजीएमसी शिमला में डेथ हुई है। और करण ठाकुर ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि 2 महीनों के लिए नेताजी के प्रोग्रामों का लॉकडाउन हो चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि नेताजी 100 लोगों की रैली की जो इजाज़त है उसकी आड़ में हज़ार लोगों को बुला रहे हैं। तो ये परेशानी है, लेकिन इसका एक और हल है करण, इसका एक हल है कि हम लोग उसका हल कर सकते हैं कि नेताजी आएँ तो आएँ, आते रहें जाते रहें, लोग ही नहीं जाएँ, लोग उनके कार्यक्रमों को लॉकडाउन कर लें। तो ये अपने आप में जो है ये ज़रूरी है। इसलिए नेताजी जो हैं भले आते रहें जाते रहें, जितना मर्जी होटल जाते रहें, आप ही मत जाइए उनके कार्यक्रमों में, तो उनको खुद ही शर्म आ जाएगी। एक दो कार्यक्रम जो है नेताओं के इस तरह से फ्लॉप होंगे तो समझ आएंगे कि लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि लोगों का स्वास्थ्य जो है, लोगों की ज़िंदगी जो है, उसको दांव पे लगा कर जो है कोई कार्यक्रम नहीं किया जा सकता। कोई कार्यक्रम इतना ज़रूरी नहीं है,
कोई कार्यक्रम इतना जरूरी नहीं है। देखिएगा हमारे अजय शर्मा जोशी जी हैं, वो कह रहे हैं कि नेताओं के कार्यक्रम पर भी धारा 144 लगे। मैं तो कहता हूँ 228 लगाओ जी, 288 लगाओ, 144 की 288 लगाओ। और 288 ये है, वो वाली धारा नहीं मैं कह रहा हूँ, वो आप लगाइए, उसको डबल 144 कर दीजिए, आप ही मत जाइए, बात खत्म है। आप 144 में 4 लोगों की बात होती है या 2 भी नहीं जाइए नेताजी के कार्यक्रम। फिर देखिए, फिर उनके जो स्टाफ के लोग हैं वो तो पहले परेशान हैं, नेताजी के दौरों से उनके स्टाफ भी तो परेशान है। आप देखिए कितने लोग पॉजिटिव आ चुके हैं नेताओं के जो स्टाफ के हैं। तो ये है जी। नेताजी का जिला छोड़ दीजिए, नेताजी देख रहे हैं कार्यक्रम आपके साथ, अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको लगे नेताजी कार्यक्रम देख रहे हैं, और नेताजी जो हैं उनको मैं देख रहा हूँ लगातार, वो कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरी उनसे यही है, देखिए उसमें नाम कौन है कौन नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाहर आके जो है अपना टेस्ट करवाना ज़रूरी है, बाहर आके। और दूसरों को कहते हैं कि टेस्ट करवाइए, तो अपना भी करवाना चाहिए। और मुझे तो मेरा तो ये मानना है कि हमारे तमाम नेताओं को पहले तो विधानसभा सेशन से पहले ही जो है टेस्ट करवा लेना चाहिए था। नहीं करवाया, खमियाजा आपने देखा। एक MLA साहिबान जो थी वो पहले दिन पॉजिटिव आ गई, जबकि उन्होंने सेशन में भाग लिया था, और बाकियों को टांग के रख दिया, बाकियों के टेस्ट करवाओ। संक्रमण का लेवल तो फैला ना जी। अब ये जो MLA साहिबान हैं जो नए वाले पॉजिटिव आए हैं, हो सकता है उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में हो, किसी को क्या पता। विधायक लोग तो विधानसभा में एक दूसरे से संपर्क में आए होंगे, अब किसी को क्या पता ये कहाँ से संक्रमण का शिकार हुए। ये या तो भी टेस्टिफाई करके लाएं कि नहीं जी मैं उनसे नहीं, मैं तो पेड़ के साथ लिपटा हुआ था, वहाँ मुझे संक्रमण हो गया, ऐसा संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं से संक्रमण आया, तो संभव है कि नेताजी आई थी पॉजिटिव, उनसे आया हो। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि नेताओं को तो उल्टा उदाहरण पेश करना चाहिए कि वो सब जो है लाइन में लगकर अपना टेस्ट करवाएं, ताकि लोगों के में भी जागरूकता है कि नहीं, हमको छुपाना नहीं है, ये अपराध नहीं है, इसमें छुपाना नहीं है, इसको जो है समय रहते जो है डिटेक्ट करना है, ताकि सबकी जान जो बच सके, सब लोग स्वस्थ रह सकें। लेकिन नेताजी कर क्या रहे हैं कि दुनिया भर में घूमते हैं और फिर चुपचाप घर में ठप जाते हैं। जब हल्की सी खांसी हल्का सी जुकाम आती है तो फिर जो है सेल्फ आइसोलेट के नाम पे जो है एक पोस्ट डाल देते हैं कि मुझे कुछ हरारत महसूस हो रही है 2-3 दिन से, या जो मेरे संपर्क में है वो अपना टेस्ट करवा ले, मैं तो भैया बैठ गया चुपचाप घर में, अब तुम जो भजो राम, है ना जी। तो ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता, और यही वजह है। तो नाम उजागर करना जरूरी नहीं है प्रदीप जी, उसका नेताजी समझ गए हैं। तो ये मामले जो है, और कल की डिटेल्स हम आपको दे दें। कुछ और जो है हमीरपुर से कुछ और जो है एक डॉक्टर साहब पॉजिटिव आए हैं जी हमीरपुर में। एक PHC सेरा के PHC सेरा में काम करने वाली डॉक्टर जो है वो पॉजिटिव आई हैं। इसके अलावा जो है एक केस हमीरपुर के कुल्हेड़ा और से आया PHC सलोनी से। 2 लेट नाइट आए हैं, 2 नदौन में भी आए, एक बच्ची उसमें भी पॉजिटिव है। तो डॉक्टर साहब एक पॉजिटिव आई हैं जी। हमारे कोरोना वारियर्स लगातार पॉजिटिव में आ रहे हैं, लोगों को देखते देखते ये कहीं ना कहीं संक्रमण का शिकार हो जाते हैं। तो ये कल है जी टोटल। और कल कुल मिला के जो 316 केसेज आए थे उसमें बिलासपुर के 24, चंबा में 27, हमीरपुर में 39, कांगड़ा में 40, किन्नौर में 24, कुल्लू में 6, लाहौल स्पीति में 12, मंडी में जो है 45 लोग पॉजिटिव आए थे, शिमला में 27 पॉजिटिव आए थे, सिरमौर में जो 21 पॉजिटिव आए थे, सोलन में 24 पॉजिटिव आए थे, ऊना में 25 पॉजिटिव आए थे। बहुत कम सैम्पलिंग थी कल सामान्य दिनों के मामले, क्योंकि संडे को जो सैंपल कम उठते हैं, हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो सैम्पलिंग टीम्स हैं, उनको भी थोड़ी छुट्टी चाहिए होती है, तो थोड़ा कम सैंपल उठते हैं, इसलिए मंडे को जो सैम्पलिंग के जो रिजल्ट्स हैं उस पर उसका असर पड़ता है। कुल मिला के 12,443 लोग अब तक पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, 4,465 इस समय एक्टिव हैं, और सबसे ज़्यादा जो संख्या है एक्टिव केसेस की वो हमारे पास जो है वो 932 केस जो है हमारे पास सोलन में है, और सोलन में ही सबसे ज़्यादा टोटल केसेज हैं 2660। तो 932 जो है वहाँ पे एक्टिव है। हालांकि दूसरा पहलू भी है इसका, 1698 1698 लोग जो हैं अकेले सोलन में अब तक रिकवरी हो चुके हैं। टोटल रिकवरी जो 7,836 है प्रदेश की, कल की रिकवरी 288 थी, जिसमें से 7 बिलासपुर में, 2 चंबा में, 4 हमीरपुर में, 60 कांगड़ा में, 12 किन्नौर में, 6 कुल्लू में रिकवर हुए। लाहौल स्पीति की कोई रिकवरी नहीं है कल की। मंडी में 82 लोग रिकवर हुए, शिमला की कोई रिकवरी नहीं है। 72 लोग जो हैं सिरमौर में रिकवर हुए, 42 लोग सोलन में रिकवर हुए, ऊना में कोई रिकवरी नहीं है। कुल मिला के 288 लोग जो है रिकवर हुए थे। डेथ्स की अगर हम बात करें तो बिलासपुर में अब तक 1 डेथ हो चुकी है, चंबा में 7 हो चुकी हैं, हमीरपुर में 5 हो चुकी हैं, कांगड़ा में 31 डेथ हो चुकी हैं। ये अब तक का हाईएस्ट नंबर है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का। किन्नौर में 1 कल पहली डेथ किन्नौर में हुई है। सापनी के 81 वर्षीय जो व्यक्ति हैं उनकी जो है रिकॉन्क्वी में डेथ हो गई थी। कुल्लू में 5 डेथ हो चुकी हैं जी, लाहौल स्पीति में कोई नहीं। मंडी में 18 डेथ हो चुकी हैं, शिमला में 23 डेथ हो चुकी हैं, 8 डेथ हो चुकी हैं सिरमौर में, सोलन में 23 और ऊना में 12 डेथ हो चुकी हैं। कुल मिला के 104 डेथ हो चुकी हैं और 96 डेथ जो हैं
इसी महीने हो चुकी हैं और लगातार ये नंबर जो है बढ़ रहा है। डेली जो है अब एवरेज जो है चला गया है, जो है आप देख सकते हैं कि 96 हो गए हैं और आज जो 22 तारीख है तो 4 से ऊपर का एवरेज जो है हमारा चला गया है डेथ्स का। जबकि शुरुआत इस महीने की जो है पहले 4 दिन तक 3 की आई थी, बीच में हमारे पास 12 केसेज भी आए, 8, 7, 5 भी अब सामान्य हो गए हैं और लगातार पिछले कुछ दिन से जो है 8 केसेज आ रहे हैं। पिछले कल भी जो हमारे पास है 7 डेथ हुई थी, परसों हमारे पास 7 डेथ हुई थी, कल हमारे पास 8 डेथ हुई हैं और इसी तरह जो 19 तारीख को हमारे पास 5 डेथ हुई। तो लगातार ये जो है संक्रमण बढ़ रहा है। तो आपसे एक गुजारिश है कि आप जो है अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और ये संक्रमण का समय है, अपना भी ख्याल रखें, लोगों का भी ख्याल रखें जी। और नहीं तिलकराज जी, देखिए स्कूलों को खोलना तो है ही, ये तो संभव नहीं है कि हमारे बच्चे जो है स्कूल ना जाएं। ये तो मैं भी सोचता हूँ, मैं भी देख रहा हूँ कि मेरे बच्चे परेशान हैं, उनमें कई और अवसाद घिर जाते हैं बच्चों में जब स्कूल नहीं जाते हैं। बच्चा स्कूल जाता है तो माहौल बदलता है, घर की चारदीवारी के भीतर रह के, टोका टिक्की के भीतर रह के जो है कई चीज़ें जो है कई मेंटल प्रेशर बच्चों का जो है वो अलग किस्म का होता है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। बड़े लोग जो है अपना मेंटल प्रेशर झेल जाते हैं, लेकिन बच्चा ना तो आपसे कह पाएगा ना वो सह पाएगा। तो हो क्या रहा है कि या तो वो मोबाइल की ओर उसका रुझान बढ़ जाएगा, तो वो भी अच्छी बात नहीं है, या फिर जो है कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य पे, मानसिक स्वास्थ्य पे जो है, शारीरिक स्वास्थ्य पे इसका प्रभाव पड़ेगा। स्कूल तो खुलने हैं लेकिन धीरे धीरे, इसलिए बड़े बच्चों से शुरुआत करिए, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं से, और शुरुआत भी इस तरह से कीजिए कि गाइडेंस के लिए जा सकते हैं। यानी एक तरह से जो गाइडेंस के नाम पे 1 आध दिन वो स्कूल जाएगा, हफ्ते में या महीने में 2-3 बार जाएगा, तो थोड़ा सा उसको एक्सपोजर आएगा, थोड़ा सा उसको लगेगा कि नहीं, आई हैव टू बी सीरियस इन माय स्टडीज़। अदरवाइज ये क्या है, व्हाट्सएप पे काम आ रहा है, उसने किया नहीं किया, कौन देख रहा है, एक आधा टेस्ट हो गया तो उसमें कौन देख रहा है कि उसने जो किताब खोल के टेस्ट किया नहीं किया। तो कई चीज़ें बच्चे को चाहिए होती हैं, बच्चे हैं, हमको भी जब मौका मिलता था तो हम भी थोड़ी बहुत चीटिंग कर देते थे कि अगर कोई नहीं देख रहा है तो हम भी किताब से देख के लिख देते थे। तो ये चीज़ें चलती हैं, तो इन चीज़ों को भी जो है स्ट्रीमलाइन करना होता है, सारी चीज़ों को अनुशासन में लाना होता है। इसीलिए जो है 50-50% के रेशियो में स्टाफ आएगा। गाइडलाइंस के लिए जो अभी बच्चे जा सकते हैं, धीरे धीरे अगला स्टेप इसका यही होगा कि 50% के रेशियो के साथ हो सकता है कुछ क्लासेस लग जाएँ कि आज इस क्लास के लोग आएंगे, कल इस क्लास के लोग आएंगे, आज इस सेक्शन के आएंगे, कल धीरे धीरे सरकार प्रयास कर रही है। इसलिए जो है इस चीज़ को हम नहीं रखते, ना आप घर में बैठकर पूरी उम्र गुजार सकते हैं, ना बच्चों का पूरा सेशन जो है वो वेस्ट जाने की स्थितियां नौबत आ गई है। ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि हमें तो ये लग रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे के मन में क्या चल रहा है, कभी आपने सोचा, कभी बच्चे से बात करी घर में बैठ के, उसके मन में क्या चल रहा है। वो स्कूल जाना चाहता है, उसको मालूम है कि वो स्कूल नहीं जाएगा तो उसकी कई चीज़ें जो मिस होती हैं, उसका जो ओवरऑल उसकी जो डेवलपमेंट है बच्चे की, उस पर असर पड़ता है। इसलिए धीरे धीरे जा रहे हैं, लेकिन अभी क्लास ना लगा दें टीचर, वो कुछ टीचर्स ये भी नहीं समझ पाए, जो आया उसको ले लिया। नहीं, अभी प्रपत्र जो है वो जारी हो गया सबको। पेरेंट्स की अगर सहमति नहीं है तो नहीं बुलाएं। अगर सरकार ने कुछ नियम बनाया तो उनका पालन कीजिए। मान के चलिए कि सरकार हमारे लिए नियम बना रही है। एक बड़ी खबर मैं छूट गया था, फ्लिपकार्ट जो कंपनी है जिससे हम लोग जो है ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं, उन्होंने 15,000 किट्स जो हैं पीपीई किट्स, 15,000 पीपीई किट्स जो है हिमाचल प्रदेश को भिजवाई है सरकार को। और ये अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत सराहनीय काम है। इससे पहले जो है कुछ और औद्योगिक घराने जो थे, ये कंपनियां जो थी, वो हमें जो है पीपीई किट्स दे चुकी हैं। ये लगवाता है कि हमारे यहाँ तो पीपीई किट्स के नाम पर कुछ जो है तथाकथित घोटाला भी हो गया था, जिसकी अभी जाँच चल रही है। और जांच का क्या नतीजा है क्या नहीं है तो मुझे नहीं पता, लेकिन सियासी नतीजे आपने देख लिए थे कि बीजेपी का अध्यक्ष जो है उनको इस्तीफा देना पड़ गया था उसके नाम पर। तो ये स्वास्थ्य के जो घोटाले थे वो अपनी जगह है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि एक कंपनी ने जो है 15,000 पीपीई किट्स जो है हमको डोनेट करी हैं। और मेरा जो सक्षम लोग हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, पीपीई किट्स की कीमत कोई ज़्यादा नहीं है, 1,000 रुपये, 800 से 1,000 रुपये के आसपास में पीपीई किट्स की जो है कीमत है। अगर और बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, क्योंकि देखिए हमारे बड़े पैमाने पर हमारे इसके यूज़ हो रहा है और बड़े पैमाने पर हमारे कोरोना योद्धा जो संक्रमण हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है। इसलिए अगर आप चाहें, अगर आपको लगता है कि आप कहीं देंगे, सरकार में देंगे या एमएलए के मार्फत देंगे या किसी नेता अभिनेता की मार्फत देंगे और उसका पता नहीं सही यूज़ होगा या नहीं होगा, तो और आपकी चिंता है, लेकिन आप समाज सेवा भी करना चाहते हैं, तो आप सीधे पीपीई किट्स जो हैं खरीद के अपने निकटवर्ती जो है स्वास्थ्य केंद्र को दे सकते हैं। निकटवर्ती जो है आपका जो जिला प्रशासन है, मेडिकल प्रशासन, वहाँ दे सकते हैं। तो इससे भी आप जो है बहुत जो है लोगों की मदद कर सकते हैं। बहुत से लोग सक्षम हैं अभी ऐसे। मैंने देखा जब शुरू में जो है
लॉकडाउन हुआ था तो बहुत से लोग बाहर निकले थे लोगों को राशन देने के लिए, बांटने के लिए। अभी इसकी दूसरे दूसरे उसमें है, पीपी किट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से डेथ्स का नंबर बढ़ रहा है, एक समय में जो 10 से 12 लोग चाहिए होते हैं किसी के अंतिम संस्कार के लिए, पीपी किट्स अगर आपने एक बार खोल दी तो उसको दोबारा यूज़ नहीं किया जाता। हमारी लैब्स में लगातार पीपी किट्स चाहिए होती हैं। आप सोच नहीं सकते कि किन परिस्थितियों में लोग काम कर रहे हैं। सुबह वो पीपी किट बैग डाल के पहनते हैं और वो जो है कई घंटे यूरिनल भी नहीं जाते, ना कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं, क्योंकि जैसे ही उसको वो पीपी किट्स को खोलने गए या बाहर आएंगे अपने रूम से तो वो बेकार हो जाएगा मामला, उनको नई पीपी किट्स पहननी पड़ेगी। तो एक 800 से 1000 रुपये का ये मामला है। अगर कुछ लोग जो हैं 10 पीपी किट्स भी मिनिमम या 5 पीपी किट्स भी जो है किसी अपने निकटवर्ती संस्थान को दे सकते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी मदद होगी। इस ओर को हमको सोचना चाहिए, इस ओर को सोचना चाहिए। बहुत महंगा काम भी नहीं है। बहुत से समाज में ऐसे सक्षम लोग हैं जो एक साथ जो है, अगर लाख रुपए देख ली तो आप देख लिए कितनी दे सकते हैं, आप दे सकते हैं आराम से। तो 800 से 1000 रुपये के बीच में पीपी किट्स पड़ती हैं और ये आप चाहें तो इसी कंपनी से मंगवा लीजिए, आपको मिल जाएगा। आप थोड़ा सा वो करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इसकी जो है अब ज़रूरत है सरकार को और हमारे कोरोना वॉरियर्स को। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। इसको आप जो है शेयर कर दीजिए कार्यक्रम को। दिन में और भी अपडेट आएंगे तो आपसे जुड़ेंगे। और एक हाँ, चलते चलते मेरे स्पोर्ट्स के लोग नाराज़ हो जाते हैं। आज CSK और RR चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला है। राजस्थान रॉयल का ये पहला मैच है। CSK पहला मैच मुंबई से जीत चुकी है। कल आपने एक हाई वोल्टेज मुकाबले में जो है RCB को जीतते हुए देखा था। हालांकि कैप्टन कोहली जो थे हमारे वो ज़्यादा नहीं चल पाए, लेकिन पटक्कल और उनके जो दूसरे साथी थे एरॉन फिंच, उन्होंने ही काम कर दिया और सनराइजर हैदराबाद जो है उसको उन्होंने हरा दिया। और इससे पहले जो है दिल्ली ने एक बड़े रोमांचक मुकाबले में पंजाब को हराया था और उसमें भी एक शॉर्ट रन को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा टिप्पणियां जो है अब चली हुई हैं। तो ये चलते चलते मैं IPL का भी आपको डिटेल दे दूँ। सनराइजर हैदराबाद और RCB का जो मैच था आपने देखा कल, और आज CSK और RR राजस्थान रॉयल का मैच है। और हमारी कोशिश रहेगी कि आपका जो IPL का मज़ा उसको भी किरकिरा न किया जाए। हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 पारियों के बीच का जो फासला होता है उस दौरान अपना बुलेटिन लेके आएंगे शाम को, जो दिन का पूरा कोरोना अपडेट लेके आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी। नहीं, मेरी सारी टीमें मेरी है सारी टीमें मेरी है। बेसिकली तो ये बहुत बढ़िया इस बार का जो IPL है वो भी अपने आप में कई चीज़ों को जो है प्रदर्शित करता है जी। नहीं, दीपिका वीरेन मेहता प्री नर्सरी और 9th तक तो मुझे लगता है कि सेशन स्नैप समझिए आप। सरकार इसलिए घोषणा नहीं कर रही होगी कि बच्चे फिर लापरवाह हो जाते हैं, लेकिन 9th तक जो आप समझिए कि ये संभव है कि सेशन जो स्नैप हो जाएगा, क्योंकि 20-30% सेशन को हम लगाएंगे भी तो उसका कोई फायदा नहीं। और ये किंडरगार्टन नर्सरी के बच्चे तो संभव ही नहीं है इनको स्कूल भेजना। अभी जिस तरह का पेंडेमिक अभी फैला हुआ है, जिस अभी हमारे यहाँ पीक पे मामला है, तो ये नहीं संभव है। 9th तक का सेशन तो स्नैप होना चाहिए। और वैसे भी जो है मेरा निजी मत है कि जब आपने 9th तक सबको पास ही करना है, प्रमोट ही करना है, तो कर दीजिए, आप सेफ रहेंगे घर में। लेकिन बड़े बच्चे हैं, उनकी आगे की चिंताएं रहती हैं। +2 वाले बच्चों की आगे की चिंता है, 10th वाले बच्चे की आगे की चिंता है। +2 के साथ +1 जुड़ा हुआ है, 10th के साथ 9th जुड़ा हुआ है। इसलिए 9th और 10th, 11 और 12th इन बच्चों के लिए जो है ये चीज़ें करेंगे। कॉलेज भी अब धीरे धीरे खोलेंगे। अभी कॉलेजेस तो देखिए मज़ेदार बात है कि अभी कॉलेजेस को नहीं खोला गया। इसलिए नहीं खोला गया क्योंकि वहाँ के बच्चे जो फिर भी घर में बैठ के कवर कर लेंगे। लेकिन 9th, 10th और 11th के बच्चे थोड़ा सा नॉटी तो होते ही हैं। आप लोग भी होंगे, मैं भी था अपनी उम्र में, हमारे बच्चे भी हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है थोड़ा सा जो है रिलैक्स महसूस करते हैं घर में। थोड़ा सा जो है वो चीज़ें कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है। तो उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये प्रयास किया गया है। क्लास नहीं लगाएं, टीचर से मेरी ये अपील है, क्लास नहीं लगाएं। अभी सिर्फ बच्चों को गाइडेंस के लिए बुलाएं। और आपसे भी मेरी अपील है कि बच्चों को गाइडेंस के लिए ही भेजें। हमने देखा कई स्कूलों में बस्ते लेके पूरी वर्दी डाल के गए हुए थे स्कूल में। ठीक है, बच्चों का शौक है, बच्चों को जाना है, लेकिन थोड़ा सा आप भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी।